जय महाकाली, जय महाकाल। दुर्लभ शाबर मंत्र के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक मंत्र लाया हूँ जो कि गोपनीय मंत्र है, यम अस्त्र का गुप्त शाबर मंत्र। इस मंत्र से आप अपने किसी भी शत्रु का सर्वनाश कर सकते हैं और यह मंत्र लुप्त मंत्र है और इसको आज मैं आपके सामने प्रकाशित करने जा रहा हूँ। तो इस मंत्र की ये खासियत है, आप लोग बड़े से बड़े शत्रु को यमपुरी पहुँचा सकते हैं। यह मंत्र तभी काम करेगा जब आप इसको सिद्ध करेंगे और पूरी विधि विधान के साथ इसको जपोगे, क्योंकि यह मंत्र छोटी साधना नहीं है, कोई उच्च कोटि की साधनाएं होती हैं जो कि आप अपने गुरु की ही देख रेख में कर सकते हैं। अगर आप गुरु की देख रेख में इसको नहीं करते तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। तो यम देवता को सामने पाना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। जब ये प्रत्यक्ष होते हैं, काफ़ी खूंखार आवाज़ें आने लग जाती है, अलग अलग तरीके से सुनाई देती हैं। कोई डरावनी आवाज़ें आपको सुनाई देगी, जैसे कोई हवा की आवाज़, बहुत सी भयानक आवाज़ें आपको सुनाई देगी। भूत प्रेत जैसी आवाज़ भी आपको आएगी, क्योंकि यम देवता के साथ उनके यम के दूत होते हैं, जो दूत उनके साथ ही आते हैं, ये भी उनके साथ चलते हैं, जो कि प्राण हरने में सहायता करते हैं। यम देवता का मंत्र है, बड़ा पावरफुल मंत्र है। इस मंत्र को आप लोग करें और अपने शत्रुओं से निजात पाएं। तो चलिए मंत्र जो है शुरू करते हैं। मंत्र इस प्रकार है। सतनाम आदेश गुरु को, यम देवता आओ, भैंसे पर होकर सवार, मेरी रक्षा करो, मेरे शत्रुओं को अपनी यम पाश में जकड़कर यमपुरी ना लेकर जाओ तो पिता सूर्य देव की आण, माता संध्या की आण, चले मंत्र फुरे वाचा, देखा यम देवता तेरे मंत्र का तमाशा। तो दोस्तों, ये इतना सा ही मंत्र था। मंत्र कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा 2-3 लाइनों का मंत्र है और ये बड़ा ही पावरफुल मंत्र है। मंत्र मैं आपको फिर से दोबारा बोल देता हूँ। सतनाम आदेश गुरु को, यम देवता आओ, भैंसे पर होकर सवार, मेरी रक्षा करो, मेरे शत्रुओं को अपनी यम पाश में जकड़कर यमपुरी ना लेकर जाओ तो पिता सूर्य देव की आण, माता संध्या की आण, चले मंत्र फुरे वाचा, देखा यम देवता तेरे मंत्र का तमाशा। तो दोस्तों, ये मंत्र था। जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, आपने उसी तरीके से इसको करना है। तो अब मैं आपको पूरी इसकी जो विधि है वो बताने जा रहा हूँ, ताकि आप उस विधि के साथ ही करें। मंत्र को अच्छी तरह से याद करके कॉपी पेन लेकर लिख कर फिर आप पढ़ लेना। तो चलिए मैं आपको इसकी विधि बताता हूँ। तो आपने करना क्या है, इस मंत्र को अमावस्या या फिर किसी भी पूर्णिमा पे या फिर शनिवार से ही मंत्र जाप को शुरू कर सकते हैं। इस मंत्र को आपने रोज़ 1 माला का जाप करना है। 1 माला जाप लगातार 41 दिन तक करनी है। ये 41 दिवसीय साधना है। आप जाप करते रहना है। जब आप इस मंत्र को सिद्ध करने से पहले कुछ बातें जो करनी है वो मैं पहले बता दूं कि आपने भगवान शंकर को सोमवार के दिन जाकर दूध चढ़ाना है, जल अर्पित करना है। इस मंत्र की आज्ञा लेकर भगवान भोलेनाथ से
तो फिर उसके बाद आपने 11 माला ओम नमः शिवाय की जाप करनी है वहीं पे बैठकर। तभी आप इस मंत्र को शुरू करें। उसके बाद अपना गुरु मंत्र गणेश मंत्र जाप करने के बाद मंत्र शुरू करें। जब आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा उसके बाद आप 21 बार इस मंत्र को पढ़कर काले उड़द के ऊपर अभिमंत्रित कर लें। जो काले उड़द होते हैं उसको अभिमंत्रित करके जिस दिशा में आपका शत्रु रह रहा होगा उस दिशा में फेंक देना है। अगर शत्रु सामने हो तो शत्रु के ऊपर आपने फेंक देना है, उसकी छाती पे मार देना है या फिर पीठ पे मार देना है। तो जो कि आपका शत्रु होगा वो वहीं पर ही ढेर हो जाएगा और यमपुरी पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, जो इसी तरीके से जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरीके से विधि विधान से आपने करना है। तो इसके बाद जो शत्रु होगा यमपाश में जकड़ा जाएगा और मृत्यु को प्राप्त करेगा। ऐसी साधनाएं जो कि बड़ी ही उग्र साधनाएं होती हैं, जो भी काम करें सोच समझ कर ही करना किसी भी तरीके का, क्योंकि किसी को मारना भी महापाप में आता है। तो ये इस मंत्र को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग ऐसे ही दुष्ट प्रवृत्ति के जो कि पाप करते हैं, भगवान से बिल्कुल नहीं डरते। वो लोग दूसरों का नुकसान करने में ज़रा सी भी देरी नहीं लगाते। ये उन लोगों को सबक सिखाने के लिए मंत्र है। आपने उन लोगों को ही उनके ऊपर ही प्रयोग करना है। जैसे आपके कोई गुप्त शत्रु आपका नुकसान कर रहे हैं, कोई तांत्रिक है आपके ऊपर बार बार तंत्र कर रहा है या फिर किसी से करवा रहे हैं तंत्र करवा कर आपके परिवार को कभी किसी की बीमारी लग गई, कोई रोग लग गया, काम कार नहीं चलना, तो ये सब उन चीज़ों से ही होता है, तंत्र क्रियाओं से होता है, जो कि आज के ज़माने में आम सी बात हो गई है। लोगों के ऊपर हर कोई बंदा जो करने में देरी नहीं लगाता। हर इंसान दूसरों को खुश देखकर खुश नहीं होता, तो वो एकदम से किसी न किसी तरीके से तंत्र करवाता है। तो उन लोगों के लिए ये मंत्र भी बड़ा काम करेगा, उन लोगों को सज़ा दिलाने में। तो दोस्तों, ये मंत्र और विधि इसी प्रकार जो थी मैंने आपको बता दी है। आप फिर भी जब भी इसका प्रयोग करें सोच समझकर भगवान के आगे आज्ञा लेकर ही करें, ताकि किसी को नुकसान पहुंचाना भी गलत बात है। तो आशा करता हूं आप लोगों को सब कुछ समझ आ गया होगा। जय महाकाली, जय महाकाल।